नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पढ़ा रहा हूं, उसका मैं तीसरा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं तीसरे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, टॉपिक है हमारा बच्चों हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण हेलोजन की संख्या के आधार पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि हेलोजन का परमाणु किस कार्बन से जुड़ा हो, sp3 संकलित कार्बन परमाणु से। उसके तीन प्रकार हमने पढ़े, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 3 डिग्री हेलो एल्केन। आज हम पढ़ेंगे हेलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। अगर मान लीजिए बच्चों हेलोजन की संख्या 1 हो, अगर मान लीजिए हेलोजन की संख्या 1 हो, हेलोजन की संख्या 1 हो, तो हेलोजन की जब संख्या 1 होती है बच्चों, तो वो मोनो हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मोनो हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। जैसे CH3 CH2X, क्योंकि इसमें एक हेलोजन उपस्थित है इसलिए मोनो हेलो एल्केन है। और अगर हेलोजन की संख्या 1 है बच्चों, तो उसे मोनो हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा। और एरीन में भी अगर एक ही हेलोजन है, एरीन में यदि एक ही हेलोजन है बच्चों, तो अगर एरीन में एक हेलोजन है तो वो भी मोनो हेलो एरीन के नाम से जाना जाएगा। मोनो हेलो एरीन के नाम से जाना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हेलोजन की संख्या 1 है तो हेलो एल्केन मोनो हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा और हेलो एरीन मोनो हेलो एरीन के नाम से जाना जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है बच्चों, यदि हेलोजन की संख्या 2 है, हेलोजन की संख्या 2 है, फिर क्या करोगे? हेलोजन की संख्या क्या हो? 2 हो। उस आधार पर हेलो एल्केन के 2 प्रकार होते हैं। हेलोजन की संख्या अगर 2 है तो उसके आधार पर हेलोजन के 2 प्रकार होते हैं। पहला नंबर, पहली बात तो हेलोजन की संख्या 2 है तो उसे हम डाई हेलो एल्केन के नाम से जानेंगे। डाई हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। अगर हेलोजन की 2 संख्या है तो वो डाई हेलो एल्केन के नाम से, जैसे मान लीजिए CH2 बॉन्ड CH2 X X, ठीक। एक है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड X। अब बताओ, हेलोजन की अगर संख्या 2 है तो डाई हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि डाई हेलो एल्केन 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। अगर हेलोजन समीपवर्ती कार्बन परमाणु पर जुड़े हैं, यदि 2 हेलोजन जो हैं अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हैं, तो उसे हम कहते हैं विसिनल। क्या कहते हैं? विसिनल कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। डाई हेलो एल्केन 2 प्रकार के होते हैं। अगर हेलोजन परमाणु जो है समान हेलोजन है, अगर समान हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हो उसे हम विसिनल डाई हैलाइड, और अगर एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हो तो उसे हम जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। अगर यदि हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हो उसे हम विसिनल डाई हैलाइड, और एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हो तो उसे हम जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर हेलोजन की संख्या 1 है, क्या है? 1। अगर हेलोजन की संख्या 1 है तो वो मोनो हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा और हेलो एरीन मोनो हेलो एरीन के नाम से। अगर हेलोजन की संख्या 2 है तो वो डाई हेलो एल्केन के नाम से जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि डाई हेलो एल्केन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर, अगर हेलोजन 2 हेलोजन है तो अलग अलग कार्बन परमाणु पे हैं तो विसिनल डाई हैलाइड, और एक ही कार्बन परमाणु पे हैं तो जेमिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं। चलिए परिभाषा नोट करते हैं। परिभाषा सबसे पहले हम नोट करते हैं जेमिनल की। जेमिनल डाई हैलाइड
चल, जेमिनल डाई है। यदि समान हैलोजन परमाणु युक्त, यदि समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हैलाइड के यौगिक यदि समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हैलाइड के यौगिक में दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हों, एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। यदि समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हो तो क्या कहलाएंगे? जेमिनल डाई हैलाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जेमिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं। और जेमिनल डाई हैलाइड का बच्चों जो उपयोग करते हैं नामकरण पद्धति में, समान नामकरण पद्धति में, समान नामकरण पद्धति में समान नामकरण पद्धति में जेमिनल डाई हैलाइड एल्किलिडीन, ध्यान रखिएगा, एल्किलिडीन के नाम से जाना जाता है। एल्किलिडीन हैलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की मैं बात करूं, लिखा है CH3CH2 बॉन्ड CH और Br। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, पहली बात कि जो हैलोजन परमाणु है एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित है, दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर है, तो पहली बात तो जेमिनल डाई हैलाइड होगा। और जब ये जेमिनल डाई हैलाइड होगा तो 1 2 3 कार्बन वाला क्या कहलाता है बच्चों? प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड, प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड। ठीक, इसका नाम क्या आएगा? प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड। चलिए विजिनल डाई हैलाइड के नाम से, विजिनल डाई हैलाइड, विजिनल डाई हैलाइड। विजिनल डाई हैलाइड क्या होता है? यदि समान हैलोजन परमाणु युक्त यदि समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हैलाइड के यौगिक में दोनों हैलोजन परमाणु समीपवर्ती कार्बन परमाणु पर समीपवर्ती अलग अलग कार्बन परमाणु, समीपवर्ती अलग अलग कार्बन परमाणु पर
जुड़े हों विजिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं। विजिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? विजिनल डाई हैलाइड। अब समान नामकरण पद्धति में विजिनल डाई हैलाइड एल्किलीन हैलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हैं उसे जेमिनल, और अलग अलग समीवर्ती कार्बन परमाणु पर जुड़े हो तो विजिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है CH3 बॉन्ड CHCl बॉन्ड CH2Cl, इसका नाम क्या होगा? तो आप ध्यान से देखिए, 3 है तो 3 कार्बन वाला क्या कहलाता है? प्रोपिलीन क्लोराइड। प्रोपिलीन क्लोराइड बनेगा बच्चों, कोई दिक्कत? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए, CH2Cl बॉन्ड CH2Cl, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दूसरा प्रश्न है बच्चों, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHCl CHC। चलो, तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और रिवीजन आपको मैं करा दूं कि हेलोल्केन तथा हेलोएरिन का वर्गीकरण हेलोजन की संख्या के आधार पर, अगर एक हो तो उसे मोनो हेलोल्केन, और एक ही हो तो मोनो हेलोएरिन कहलाता है। अगर 2 हो तो उसे डाई हेलोल्केन के नाम से जाते हैं, लेकिन कंडीशन 2 है, अगर एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों हेलोजन जुड़े हो तो उसे जेमिनल, और अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हैं तो उसे विजिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं। जेमिनल डाई हैलाइड में बच्चों समान नामकरण पद्धति में एल्किलिडीन हैलाइड के नाम से जाना जाता है, और विजिनल डाई हैलाइड के सामान्य नामकरण पद्धति में एल्किलिडीन हैलाइड के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूरा वर्गीकरण हैलोजन की संख्या के आधार पर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।